अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के वीडियो में हम लोगों ने एक दिन पहले ही क्लाइंट के हाइलाइट्स किए हैं। ठीक है, हाइलाइट्स करने के बाद अगर बाल थोड़ा सा आपको फ्रीजी या वैसे शाइन ना नज़र आ रही हो तो हम एक ट्रीटमेंट करते हैं, जो हमारा केराटिन ट्रीटमेंट हो सकता है या हमारा नैनोप्लास्टिया हो सकता है। और अगर बाल हमें डैमेज ज़्यादा फील हो रहे हो तो हम बुटॉक्स कर देते हैं। ठीक है, तो अभी बुटॉक्स का एक ट्रीटमेंट है, क्योंकि एक दिन पहले किया गया जो बाल हमारा है, ठीक है, उसमें थोड़ी सी नरिशिंग आ जाए क्योंकि ड्राई ज़्यादा फील हो रहा है। तो हम बुटॉक्स यूज़ करने जा रहे हैं, जो कि हम फेलप्स का यूज़ करने जा रहे हैं। बुटॉक्स हमारे डैमेज बालों को कैसे रिपेयर करते हैं, अगर हम हाइलाइट्स करते हैं, बालों में रिबॉन्डिंग करते हैं, केराटिन करते हैं या ब्लीच करते हैं तो हमारे बालों के अंदर से जो प्रोटीन्स ख़त्म हो जाती हैं, तो बुटॉक्स इनको इन बालों के अंदर दोबारा से प्रोटीन डिपॉजिट करता है, कोलेजिन, केराटिन, अमीनो एसिड वापस भर देता है, जिससे बाल अंदर से ज़्यादा मजबूत होता चला जाता है। बेसिकली ये एक डीप कंडीशनिंग और साथ में रिपेयरिंग ट्रीटमेंट है, जो ख़ास तौर पे बनाया गया है जो डैमेज बाल होता है, जो फ्रिजी बाल होता है, जो केमिकल ट्रीटेड बाल होता है, उसको रिपेयर करने के लिए। कुछ लोग ये समझते हैं कि जो हम इंजेक्शन वाले बुटॉक्स फेस पे यूज़ करते हैं, आई थिंक ये वही वाला बुटॉक्स होगा, लेकिन हेयर बुटॉक्स और फेस बुटॉक्स होते हैं, जो इंजेक्शंस होते हैं, वो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, बेसिकली बुटॉक्स भी हम बालों को रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, ताकि हमारे बाल, अब जब भी हम केमिकल बहुत ज़्यादा बालों में यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कोई ना कोई ट्रीटमेंट ज़रूर कराना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे बाल केमिकल को यूज़ करने की वजह से डैमेज हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, उन्हें नरिशिंग की ज़रूरत होती है, उन्हें रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है। फ्रीज जो बहुत ज़्यादा फ्रीजी, जितना मर्जी अच्छा डाई करा लो, अगर बाल आपका फ्रीजी होगा, ये बालों में शाइन नहीं होगी, तो वो बाल आपका बड़ा मैला सा गंदा सा नज़र आ रहा होता है। ठीक है, बेसिकली जो बुटॉक्स है हमारा हेयर फिलर का भी काम करता है। ठीक है, यानी बालों के जितने गैप्स होते हैं, जितनी जगह खाली होती हैं, इन्हें फिल करता है, इसके सरफेस को स्मूथ कर देता है, शाइनी कर देता है, और बाल हमारा हेल्दी दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करने से, चाहे वो आपके कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट है, चाहे वो स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट है आपके, या आपके ब्लीचिंग ट्रीटमेंट्स हैं, उनके बाद अक्सर हमारे बालों से प्रोटीन्स ख़त्म हो जाती हैं। दोबारा से प्रोटीन्स को प्रोवाइड करने के लिए हमें बालों में जो है ना, वो कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो कराने बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं, जिसमें आपका बुटॉक्स है। ठीक है, इसके अलावा आपकी केराटिन है, अगर बालों की साख्त थोड़ी मजबूत है, ठीक है, तो फिर आप केराटिन करा सकते हो। इसके अलावा नैनोप्लास्टिया हमारा सबसे जो है ना वो अच्छा वर्जन है, उसको आप यूज़ कर सकते हो, उससे भी आपका बाल शाइनी और अच्छा हो सकता है। लेकिन उस सूरत में जब बाल बहुत ही ज़्यादा डैमेज महसूस हो रहा तो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि क्लाइंट को बुटॉक्स के कुछ ट्रीटमेंट्स दें। हर 2-3 महीने के बाद हम उन्हें ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उसके अलावा ओलाप्लेक्स भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। इस तरह बहुत सारे प्रोटीन ट्रीटमेंट्स हैं जो डाई के बाद ज़रूरी होते हैं। और बाज़ात ऐसा भी होता है कि हम किसी भी वजह से रोज़ बालों को जो है वो आयरन कर रहे होते हैं या हेयर ड्रायर यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी हीट की वजह से हमारा बाल बड़ा ब्रिटल हो जाता है, तो उसमें भी बुटॉक्स बड़ा फ़ायदेमंद रहता है, वो हमारे बालों को फिर फ्लेक्सिबल बनाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो आप लाजमी कोई भी इस तरह का ट्रीटमेंट कराएं तो उसके साथ बुटॉक्स लाजमी लिया करें। ठीक है, और वैसे भी ज़रूरी है, जो लोग अपने हेयर पे बहुत सारे ट्रीटमेंट कराते रहते हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो ये ट्रीटमेंट भी ज़रूर कराएं। अब देखते हैं कि बुटॉक्स करना कैसे है। इसका बहुत ईजी मेथड है। सबसे पहले बालों को आपने क्लैरिफाइंग शैम्पू से वॉश करना है। ठीक है, वॉश इसलिए करना है ताकि बालों का क्यूटिकल ओपन हो, आपके बालों से ऑयल ख़त्म हो जाए। ठीक है, जो धूल मिट्टी अगर चिपकी है वो निकल जाए, बाल अच्छे से क्लीन और शफाफ हो जाए, बालों का क्यूटिकल ओपन होगा, तो फिर बुटॉक्स अंदर जाके जज़ब होगा, जिससे रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आएंगे। बालों को क्लैरिफाइंग से एक दफ़ा वॉश कराना है या 2 दफ़ा वॉश कराना है, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, जिस तरह के बालों पे मैं काम कर रही हूँ, वीक बाल है, तो मैंने एक बार ही क्लैरिफाइंग शैम्पू से इन्हें वॉश कराया है और उसके बाद मैंने टॉवल में उनको लपेट दिया बालों को। ठीक है, अच्छा, उसके 10 मिनट के बाद बालों को खोलेंगे, वो मतलब कि 80% तक हमारा बाल खुश्क होगा और नमी बस रहनी चाहिए। ड्रायर से आपने ड्रायर नहीं करना है। उसके बाद फिर आपने बालों को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपने 1 इंच रूट्स को छोड़ के लेंथ के अंदर जो है ना वो सारा अच्छे से बुटॉक्स अप्लाई कर देना है। बुटॉक्स बहुत ज़्यादा भी नहीं अप्लाई करना और बहुत कम भी अप्लाई नहीं करना है। आयरन का टेम्परेचर भी आपने सेट करना है बालों की कंडीशन के अकॉर्डिंग। जिस तरह का बाल दिखाई दे रहा है उसमें हमने 200 टेम्परेचर बेस्ट रहेगा। ठीक है, और टेम्परेचर
टेम्परेचर सेट करने का एक ये भी तरीका होता है कि आप बालों पे स्ट्रेटनर चला के देखें, ठीक है, मतलब 230 टेम्परेचर पे रख के देखें। अगर आपको लगता है कि बाल आपका शाइन कर रहा है तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसमें शाइन नहीं आ रहा है तो आप उसके टेम्परेचर को कम करना शुरू कर दें। जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर बालों में अच्छी शाइन आ रही है और जो बोटॉक्स है वो अच्छे से सील हो रहा है, ठीक है, तो उस दौरान में फिर आप अपने उसी मतलब टेम्परेचर के साथ बालों को आप स्ट्रेट करोगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, तकरीबन 5 से 8 दफ़ा आप स्ट्रेट कर सकते हो। और टेम्परेचर का तो मैंने आपको बता दिया, अगर ज़्यादा टेम्परेचर करोगे तो बाल जल भी सकता है। अच्छा, जिस टाइम आप स्ट्रेटनिंग कर रहे होते हो उस टाइम बाल थोड़ा अकड़ा हुआ महसूस होता है, ठीक है, आप समझ नहीं पाते हो कि बाल इतना हार्ड क्यों हो रहा है, लेकिन जब वॉश होगा तो उसके बाद आपको बर्निंग फील होगी, जला हुआ फील होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि बालों में शाइन आना चाहिए और बाल बिल्कुल स्मूथ रहना चाहिए, आपका टेम्परेचर बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। ये चीज़ें वो चीज़ें हैं कि जो प्रोफेशनल मतलब जो आपने काम करना है उस दौरान में बहुत ज़्यादा काम आएंगी और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद ही ये चीज़ें समझ में आती हैं, जो कि आपको जो है ना वो इस चैनल पे बता दिया जाता है। अब ये देखिए कितना इनका प्यारा सा लुक हो गया हुआ है, ठीक है। बालों को 2 डेज के लिए हम छोड़ेंगे ताकि मजीद प्रोडक्ट जो है ना वो एब्सॉर्ब हो बालों में, ठीक है। उसके बाद वॉशिंग करें और इंशाल्लाह ताला रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। बोटॉक्स बहुत अच्छा सा रिपेयर कर देगा। उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज की इस वीडियो में। इंशाल्लाह और मजीद न्यू वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।